जंगल में शाम का वक्त था। हवा में खनकी थी और पत्ते आहिस्ता आहिस्ता सरसराते रहे थे। संबा, जीबो और टूटो दरख्ती घर में बैठे अक्स का सिक्का वक्त के आले में रख रहे थे। जैसे ही सिक्का अंदर गया, आला घूमने लगा और एक नई रोशन लकीर हवा में बनने लगी। तैयार हो जाओ, वक्त का जादू हमें फिर बुलाता है, जीबो ने मुस्कुराते हुए कहा। रोशनी का दायरा फैलता गया और एक बार फिर एक दरवाजा नमूदार हुआ, मगर यह दरवाजा किसी धात का नहीं बल्कि आवाजों से बना हुआ महसूस होता था। इसमें से साज, सुर और गुनगुनाती हुई सरगोशियां आ रही थीं। यह तो जैसे कोई गीत गा रहा हो, टूटो ने हैरानी से कहा। दरवाजे से गुजरने पर वह एक अजीबोगरीब वादी में पहुंचे। हर तरफ आवाजें थीं, मगर कोई नजर नहीं आ रहा था। दरख्तों की शाखों से बेलें नहीं बल्कि साजों के तार लटक रहे थे। जमीन पर मुख्तलिफ निशान थे, जैसे किसी दीन मौसीकी की रस्में हों। अचानक एक आवाज गूंजी, खुश आमदीद आवाजों की गली में। यहाँ हर दिल की धड़कन सुनाई देती है, सच्ची हो तो रास्ता खुलता है। तीनों दोस्त संभलकर एक बड़े साज नुमा दरवाजे के सामने खड़े हो गए। एक नीले रंग की रोशनी उन पर पड़ी और सामने एक नया किरदार नमूदार हुआ, सरनावा, जो आवाजों का निगहबान था। उसकी शक्ल इंसानी थी, मगर उसके हाथों की उंगलियां सितार के तारों की तरह झिलमिला रही थीं। अगर तुमने अपने दिल की सच्ची आवाज पहचानी तो ही तुम अगला दरवाजा खोल सकोगे, सरनावा ने कहा। पहला चैलेंज, यादों का सुर। संबा के सामने एक पुराना मंजर गूंजा। वह दिन जब उसने अपने वालिद के कहने पर अपने शौक को छोड़ा था। मुझे लगा मेरी आवाज कोई नहीं सुनता, इसलिए मैं खामोश हो गया, संबा ने धीरे से कहा। मगर उसी लम्हे जमीन पर एक नगमा उभरा, वही धुन जो संबा बचपन में गुनगुनाता था। मैं दोबारा गाऊंगा अपनी आवाज के लिए। और साथ ही सामने का रास्ता चमकने लगा। दूसरा चैलेंज, खामोश अल्फाज। टूटो के सामने एक सन्नाटा फैल गया। उसे वो लम्हे याद आए जब वो बोलना चाहता था, मगर किसी ने सुना नहीं। अचानक एक नन्हा सा तोता उसके कंधे पर आ बैठा और बोला, जो दिल से निकले वो गूंजता है। टूटो ने आहिस्ता से कहा, मैं भी सुनाए जाने के काबिल हूं। मेरी बातें अहम हैं। वो तोता हवा में उड़ गया और टूटो के सामने एक शफाफ सुरंग खुल गई। तीसरा चैलेंज, अनकही आवाजें। जीबो को एक शोर सुनाई दिया, बहस, फिक्रे, बेचैनियां। वो खड़ा रहा, खामोश, फिर बोला, आवाज सिर्फ बोलने की नहीं, सुनने की भी होती है। मैं सुनना सीख गया हूं। उसी लम्हे शोर थम गया और चारों तरफ अमन की लहरें फैल गईं। आखिरी दरवाजा भी खुल गया। सरनावा तीनों के सामने आया और कहा, तुमने अपनी अपनी आवाज को पहचाना, सुनना सीखा और खुद को सुना। यही असल इल्म है। आसमान से एक नया तोहफा उतरा, सर का सितारा, जो वक्त के आले में जाकर जगमगाने लगा। दरवाजा वापस खुला और तीनों दोस्त अपने दरख्ती घर लौट आए। यह सफर हमारी आवाजों का था, संबा ने कहा। और हमें अब पता है कि सुनना बोलने से ज्यादा ताकतवर हो सकता है, जीबो ने कहा। आगे क्या होगा, टूटो ने जोश से पूछा। वक्त का आला एक नई धुन छेड़ने लगा, अगला सफर तैयार था।